अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। सिंपल फंक्शन को देखा, पैरामीटर के साथ देखा और रिटर्न टाइप के साथ देखा। तो अब जो हमने एक छोटा सा ऐप बनाया था बिल कैलकुलेटर, ठीक है। और उसमें मैं फिर फॉर एग्जांपल इसको वैल्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एरर, जो एक्सेप्शन आ रहा था उसको हमने रिसॉल्व कर दिया था कि अगर हम वैल्यू ना दें और कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर दें तो ऐप जो था वो क्रैश कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें मसला क्या है कि अगर मैं इस परसेंटेज को बढ़ाऊं, ठीक है, तो नीचे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अब मुझे अगर परसेंटेज को बढ़ाना है 32 या 33 पे रख देना है, ठीक है, तो मुझे दोबारा कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना होगा। या मैं नंबर ऑफ़ पीपल को जब बढ़ा देता हूँ, ठीक है, या कम कर देता हूँ, तो भी जो है वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ कोड में आएंगे। जो कैलकुलेशन का कोड था वो आप लोगों को पता है, हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। ये जो हमारे पास बटन थी कैलकुलेशन वाली, ये बटन के अंदर हमने कोड किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये इफ़ और एल्स वाला जो कोड था, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और उसके बाद हमने ये जो दो सिक बार लगाए थे, सिक बार 1 सिक बार 2, ठीक है, इसका जो ऑन प्रोग्रेस चेंज, ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास सिक बार था, सिक बार 2, जिन लोगों को नहीं पता ना, सिक बार 2 ये वाला है, ठीक है। इसकी आईडी आप फिर चेक कर लें, ये मेरे पास सिक बार 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसकी आईडी आ रही है। तो इसके अंदर जाके इसका जो पहला मेथड आ रहा है, जो पहला फंक्शन है ऑन प्रोग्रेस चेंज, यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, जो मेक टेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, उसमें एरर आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर रखा तो ये एक पॉपअप सा मैसेज आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, ठीक है, वो आप सही करें। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसको दिस दिया हुआ है, दिस ठीक है, लेकिन ये नहीं मान रहा। तो मैं क्या लिखूँगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो ये एरर हट जाएगा। और दूसरी जगह पे आ रहा था यहाँ पे, ठीक है, इस दिस को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट कर दूंगा, तो ये एरर भी हट जाएगा। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आया जो हमारे सिग बार थे, अगर उसको हम चेंज करें तो कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। ये हमारा एमुलेटर है, ठीक है, प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। जी, तो प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 200, ठीक है। और टिप जो है 10% है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूं और बढ़ाऊं, आप देख सकते हैं नीचे रिजल्ट पे इम्पैक्ट। तो यहाँ पे आप टोटल पेमेंट को भी देखें और टिप जो परसेंटेज हैं वो दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ़ पीपल पे मैं क्लिक करके उसको बढ़ाऊँ तो भी उसकी वैल्यू पे आप इम्पैक्ट देखें, वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, अगर मैं कम करूँगा, ज़्यादा करूँगा तो ईच पर्सन शेयर जो है वो कम होगा। और अगर मैं इसको 1 पे कर दूं तो पूरी पेमेंट 1% के ऊपर आ जाएगी, और अगर मैं 0 पे कर दूं तो ऐप जो है वो क्रैश कर गया। अब क्या होगा, क्योंकि ऐप तो क्रैश कर चुका है, तो ऐप क्रैशिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड है यहाँ पर, ठीक है, एडिट टेक्स्ट का हमने सॉल्व किया था कि अगर उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है तभी काम करना। तो सीक बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास मसला आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है सीक बार 2 में, ठीक है। तो सीक बार 2 की आईडी है सीक बार 2 डॉट प्रोग्रेस ग्रेटर देन 0, ठीक है, तभी काम करना, लेकिन उसके अलावा मत करना। अब हम क्या करें, ये तो मैंने एक जगह तो चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन ये कोड तो मैंने उधर भी पेस्ट किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, ये जो दूसरा वाला सिग बार है, ठीक है। और उसके अलावा हमने इस बटन के अंदर भी ये कोड किया है, तो बटन के अंदर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तीनों जगह चेंज करने से जो कोड है ना उसमें गड़बड़ ज़्यादा आ जाती है। मतलब एक तो हम कोड जो एक बार कोड को होना चाहिए उसको हम 3 जगह पे कर रहे हैं, फिर अगर एक जगह हमें चेंज करना है तो तीनों जगह पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिखेंगे, ठीक है। और फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ
टिप कैलकुलेट, ठीक है। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप कोई नहीं है, और इसके अंदर मैंने क्या करना है, जो sigbar2 के अंदर मैंने कोड किया, ठीक है, जहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज की, उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, जस्ट मैंने इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है, एल्स तक। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब जो मैंने चेंज करनी है मैं सिर्फ इस टिप वाले फंक्शन में करूँगा, बाकी मुझे कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मेन जो बटन है, ठीक है, बटन के अंदर भी मैंने ये कोड किया है, ठीक है। तो वहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करके हटा देता हूँ, ठीक है। अब बटन में हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने कोड को पेस्ट किया था उधर से भी रिमूव कर दिया, और बाकी जो दूसरा हमारे पास था sigbar1, उससे भी मैं इस कोड को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा जी। यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि फ़ंक्शन तो क्रिएट हो गया है, और फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, वो सारा कोड, वो सारे एक्सेप्शन रिमूव कर दिए, ठीक है। अब हमने जहाँ जहाँ इसको कॉल करना है वहाँ वहाँ फंक्शन कॉलिंग कर दो, ठीक है। ये फंक्शन का नाम है, यहाँ पर आप फंक्शन कॉल कर दें। बटन के अंदर मैंने फंक्शन कॉल किया, बाकी मैंने sigbar2 के अंदर करना था, ठीक है। तो sigbar2 में भी फंक्शन को कॉल कर दें, ठीक है। और जो sigbar1 है वहाँ पे भी फंक्शन को कॉल कर दें, ठीक हो गया। अब मैं प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 100, ठीक है। फिर परसेंटेज जो है वो 100 के हिसाब से बढ़ेगी। यहाँ पे जैसे मैंने परसेंटेज को बढ़ाया, देखें उसी तरह बिल्कुल सेम काम कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह मैं नंबर ऑफ़ पीपल्स को बढ़ाता हूँ, कोई काम वो सॉरी कोई मसला नहीं आएगा।